मनुष्य को नैतिक क्यों होना चाहिए? क्योंकि इससे उसकी इच्छा शक्ति मजबूत होती है। चार गुणों को दृढ़ता से आत्मसात करके इच्छा को जड़ से मिटाया जा सकता है। ज्ञान, आत्मनिष्ठा, वैराग्य, धर्म और ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण। जब कोई विचार पूरी तरह से मन पर कब्जा कर लेता है, तो वह वास्तविक भौतिक या मानसिक स्थिति में परिवर्तित हो जाता है। जो कर्तव्य हमारे सबसे करीब है, जो कर्तव्य हमारे हाथ में है, उसे अच्छी तरह से निभाने से हम खुद को मजबूत बनाते हैं। कुछ सच्चे, ईमानदार और ऊर्जावान पुरुष और महिलाएं एक वर्ष में उतना काम कर सकते हैं जितना एक भीड़ एक शताब्दी में कर सकती है। मनुष्य पर विश्वास रखो, चाहे वह तुम्हें बहुत विद्वान लगे या बहुत अज्ञानी। जब मन शांत होता है, तो वह अपने स्वभाव में होता है। जिस क्षण आप इसे शांत कर सकते हैं, उसी क्षण आप सत्य को जान जाएंगे। मनुष्य की सेवा करो, भगवान की सेवा करो। इच्छा, अज्ञानता और असमानता, यह बंधन की त्रिमूर्ति है। जितना अधिक हम प्रेम, सद्गुण और पवित्रता में बढ़ते हैं, उतना ही अधिक हम प्रेम, सद्गुण और पवित्रता को बाहर देखते हैं। ईश्वर प्रत्येक जीव में विद्यमान है। उसके अलावा कोई अन्य ईश्वर नहीं है। जो जीव की सेवा करता है, वह वास्तव में ईश्वर की सेवा करता है। वर्तमान हमारे पिछले कार्यों से निर्धारित होता है और भविष्य वर्तमान से निर्धारित होता है। जब शरीर पर्याप्त रूप से नियंत्रित हो जाता है, तो हम मन को नियंत्रित करने का प्रयास कर सकते हैं। अपने शरीर को बताएं कि वह मजबूत है, अपने मन को बताएं कि वह मजबूत है, और अपने आप पर असीम विश्वास और आशा रखें। उठो, जागो और लक्ष्य तक पहुंचने तक नहीं रुकें। जब तक आप अपने आप में विश्वास नहीं करते हैं, तब तक आप ईश्वर पर विश्वास नहीं कर सकते। सबसे बड़ा पाप खुद को कमजोर समझना है। कर्तव्य का भक्ति भगवान की पूजा का सर्वोच्च रूप है। धन्य हैं वे जिनके शरीर दूसरों की सेवा में नष्ट हो जाते हैं। दुनिया मजाक करे या तिरस्कार, उसकी परवाह किए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य करते रहना चाहिए। आइए हम किसी को दोष न दें। आइए हम अपने कर्म को दोषी ठहराएं। वह आदमी अमृतत्व तक पहुंच गया है जो सांसारिक वस्तु से परेशान नहीं है। किसी को भी निंदा न करें। यदि आप मदद हाथ बढ़ा सकते हैं तो ऐसा करें। यदि आप नहीं कर सकते हैं, अपने हाथों को फोल्ड करें, अपने भाइयों को आशीर्वाद दें और उन्हें अपना रास्ता तय करने दें। शक्ति जीवन है, कमजोरी मृत्यु है। जब आप व्यस्त होते हैं तो सब कुछ आसान होता है, लेकिन जब आप आलसी हैं तो कुछ भी आसान नहीं है। सच्चाई हजारों तरीकों से कहा जा सकता है, फिर भी हर कोई सच हो सकता है। हम भगवान को खोजने के लिए कहां जा सकते हैं, अगर हम उसे अपने दिल में और हर जीव में नहीं देख सकते हैं? यदि तुम स्वयं ही नेता के रूप में खड़े हो जाओगे, तो तुम्हें सहायता देने के लिए कोई भी आगे न बढ़ेगा। यदि सफल होना चाहते हो, तो पहले अहं का नाश करो। महाशक्ति का तुम में संचार होगा, बिल्कुल भी भयभीत मत होना। पवित्र बनो, विश्वासी हो और आज्ञा पालक बने। ईर्ष्या तथा अहंकार दो से दूर रहे। संगठित होकर दूसरों के लिए कार्य करना सीखो। ताकत जीवन है, कमजोरी मृत्यु है। विस्तार जीवन है, संकुचन मौत है। प्यार जीवन है, नफरत मृत्यु है। अपने जीवन में जोखिम लें। यदि आप जीतते हैं तो आप नेतृत्व कर सकते हैं। अगर आप हार जाते हैं तो आप गाइड कर सकते हैं। एक शब्द में यह आदर्श है कि आप परमात्मा हैं। सब कुछ दें और वापसी की उम्मीद न करें। अपने आप में विश्वास करो और दुनिया आपके पैरों पर होगी। यदि आप खुद को मजबूत मानते हैं तो आप मजबूत होंगे। हम जितना ज्यादा बाहर जाएं और दूसरों का भला करें, हमारा हृदय उतना ही शुद्ध होगा और परमात्मा उसमें बसेंगे। ध्यान मूर्खों को संतों में बदल सकता है, लेकिन दुर्भाग्य से मूर्ख कभी ध्यान नहीं करते हैं। दिल और मस्तिष्क के बीच एक संघर्ष में अपने दिल का पालन करें। वह आदमी अमृतत्व तक पहुंच गया है जो किसी भी परिस्थितियों से परेशान नहीं है। अगर मैं अपने अनंत दोषों के बावजूद खुद से प्यार करता हूं, तो मैं कुछ दोषों की झलक में किसी से नफरत कैसे कर सकता हूं? आप अपने भाग्य के निर्माता हैं। जो स्वार्थी है वह अनैतिक है और जो निस्वार्थ है वह नैतिक है। दिन में एक बार अपने आप से बात करें, अन्यथा आप इस दुनिया में एक उत्कृष्ट व्यक्ति से मिलना याद कर सकते हैं। सारी शक्ति तुम्हारे भीतर है। आप कुछ भी और सब कुछ कर सकते हैं। अपने आप में विश्वास रखें। सभी शक्तियां आपके अंदर हैं। यहां तक कि एक सांप का जहर शक्तिहीन है, अगर आप दृढ़ता से इनकार कर सकते हैं।
अपने आप में भरोसा रखें। महान कर्मों की महान शक्तियां हैं। अगर अंधविश्वास प्रवेश करता है तो मस्तिष्क खत्म हो जाता है। आग जो हमें वार करती है वह भी हमें उपभोग कर सकती है। यह आग की गलती नहीं है। एकाग्रता की शक्ति ज्ञान के खजाने के घर की एकमात्र कुंजी है। अपने आप को जीतें और पूरा ब्रह्मांड तुम्हारा है। 3 सोने के नियम। आपकी मदद कौन कर रहा है? उन्हें मत भूलना। आपसे प्यार कौन कर रहा है? उनसे नफरत मत करो। आप पर भरोसा कौन कर रहा है? उन्हें धोखा मत दो। कभी नहीं सोचना कि आत्मा के लिए कुछ भी असंभव है। पवित्रता, धैर्य और उद्यम, ये तीनों गुण मैं एक साथ चाहता हूं। स्वामी विवेकानंद के विचार, सरल भाषा में खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। जिस क्षण मैंने यह जान लिया कि हर मानव के हृदय में भगवान है, उस क्षण से मैं अपने सामने आने वाले हर व्यक्ति में दिव्यता देखता हूं और उसी क्षण मैं हर व्यक्ति के सामने सिर झुका देता हूं। धर्म वह है जो कमजोर को मनोबल दे और दुर्बल को आत्मा। जीवन में अपने विचारों को इस प्रकार विकसित करें कि आपकी सोच से पूरी दुनिया प्रेरित हो। आप तब तक कुछ नहीं कर सकते जब तक आपको अपने पर विश्वास नहीं है। शक्ति जीवन है, कमजोरी मृत्यु है। सत्य को हजारों तरीकों से कहा जा सकता है, फिर भी हर एक सत्य ही होगा। जीवन में बड़ा लक्ष्य बनाओ और उसके लिए जी जान से जुट जाओ। जिसने खुद को जीत लिया वही सबसे बड़ा विजेता है। हम वही हैं जो हमें हमारी सोच ने बनाया है। इसलिए ध्यान रखें कि आप क्या सोचते हैं। शब्द गौण हैं, विचार रहते हैं, वे दूर तक यात्रा करते हैं। मनुष्य महान पैदा नहीं होता, वह अपने कर्मों से महान बनता है। अगर आप संघर्ष के लिए तैयार हैं तो जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है। सफलता और असफलता, ये दोनों ही समान रूप से आवश्यक हैं। भय और आत्मविश्वास विपरीत ध्रुव हैं जो एक साथ नहीं रह सकते। जो कुछ भी कमजोर है उसे छोड़ दो, यह तुम्हारे लिए मृत्यु के समान है। तुम्हें अपनी आत्मा के भीतर से जवाब खोजना होगा। बाहरी मदद से कुछ भी स्थायी नहीं होता। आत्मा की शक्ति से बढ़कर कुछ भी नहीं है। आपके जीवन का उद्देश्य संसार को कुछ देना होना चाहिए। आत्मा को न कोई तलवार काट सकती है, न ही आग जला सकती है। किसी दिन जब आपके सामने कोई समस्या ना आए, आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। जीवन में कुछ भी वास्तविक नहीं है सिवाय आत्मा के। मां की गोद में शांति मिलती है, लेकिन संघर्ष के बिना विजय नहीं मिलती। हमेशा अपने मन पर संयम रखें, क्योंकि विचार ही जीवन की दिशा तय करते हैं। आत्मा की शक्ति से ही ब्रह्मांड का सृजन हुआ है। अपने लक्ष्य को सामने रखो और ईमानदारी से उस पर काम करो।